उसका इकलौता पुत्र उसे छोड़कर चला जाए और सन्यासी हो जाए। बालक शंकर की मां ने उन्हें रोक दिया, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुम्हें सन्यास की आज्ञा नहीं दे सकती। 7 वर्ष के छोटे से बालक शंकर ने जब हठ किया तो मां ने उसे अपनी सौगंध देकर रोक लिया, तुम मेरे साथ ही रहोगे और आगे चलकर गृहस्थ आश्रम में जाकर गृहस्थ होते हुए ज्ञान का प्रचार करोगे, इस बात पर तुम टिके रहो। मां का मन रखने के लिए बालक शंकर ने हाँ तो कर दिया, किंतु उनकी नियति कुछ और थी। नियति ने, परमात्मा ने उन्हें किसी और उद्देश्य के लिए धरती पर भेजा था। कुछ समय बाद एक दिन की बात है, बालक शंकर ने ऐसी लीला रची। वे अपनी मां के साथ नदी में स्नान करने जाते हैं। मां से कहा, मां मैं आज नदी में नहाने जाऊंगा, मैं चाहता हूं तुम भी मेरे साथ चलो और अपने हाथों से मुझे स्नान कराओ। बालक शंकर को लेकर उनकी मां नदी में स्नान कराने चली गई। जैसे ही बालक शंकर नदी में स्नान करने के लिए गए, वैसे ही नदी के भीतर से एक घड़ियाल ने, एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और मगरमच्छ उन्हें खींचने लगा। बालक शंकर डूबने लगे और अपनी मां को सहायता के लिए पुकारा, मां मैं डूब रहा हूं, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। बेचारी अकेली मां क्या करती, उसने बहुत कोशिश किया, लेकिन घड़ियाल ने बालक को नहीं छोड़ा। अंत में बालक शंकर चिल्लाए, मां मेरे जीवन की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है, यदि तुम मुझे सन्यासी बनने की अनुमति दे दो तो ये घड़ियाल मुझे छोड़ देगा, यदि तुम मुझे अपने वचन से मुक्त कर दो, अपनी ममता के बंधन से मुक्त कर दो तो मैं नदी से बाहर आ जाऊंगा। मां चुप हो गई। इतने में बालक शंकर का पूरा शरीर डूब गया। बालक शंकर ने कहा, मां अंतिम अवसर है, वरना मेरी मृत्यु निश्चित है। अंतिम बार पूछता हूं, तुम मुझे सन्यास लेने की अनुमति देती हो या नहीं? भला कौन सी मां अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को मरते हुए देख सकती? रोती हुई मां के मुंह से निकला, ठीक है, उस घड़ियाल को कहो कि वो तुम्हें छोड़ दे, मैं तुम्हें अपने वचन से मुक्त करती हूं और तुम्हें सन्यास की आज्ञा देती हूं। जैसे ही मां ने वचन से मुक्त किया और सन्यास की आज्ञा दी, वैसे ही उस घड़ियाल ने बालक शंकर को छोड़ दिया। बालक शंकर नदी से बाहर आ गए। ये तो केवल एक लीला थी, मां से आज्ञा लेने का तरीका था। मां ने आज्ञा दे दिया। अब बालक शंकर चल पड़े और उन्होंने कई तीर्थ स्थानों की, कई पवित्र स्थलों की यात्रा की। भ्रमण करते करते श्री आचार्य गोविंद पाद जी महाराज, जो एक महान संत थे, आचार्य गोविंद पाद जी महाराज के पास बालक शंकर पहुंचे। बिना गुरु के तो कोई कितना ही ज्ञानी हो जाए, वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। तो आचार्य गोविंद पाद जी महाराज से बालक शंकर ने गुरु दीक्षा ली और गुरु दीक्षा लेकर ध्यान और साधना किया। जब ध्यान और साधना करके समस्त विकारों से बालक शंकर मुक्त हो गए, तब आचार्य गोविंद पाद जी महाराज ने कहा, वत्स आज तुम निपुण हो गए, आज से तुम्हारा नाम बालक शंकर नहीं, आज से तुम्हारा नाम आचार्य शंकर होगा। उन्होंने, उनके गुरु ने उन्हें उपाधि दिया शंकराचार्य, शंकर आचार्य अथवा शंकराचार्य। उस दिन से बालक शंकर बन गए शंकराचार्य। यही आदि शंकराचार्य जी महाराज कहलाए। छोटी सी उम्र में
वहां से जो निकले, देश विदेश की यात्रा की, भारत के लगभग सभी प्रमुख स्थानों की यात्रा की। अब यात्रा करते करते हालांकि ज्ञानी तो हो गए थे, शास्त्रार्थ में प्रवीण हो गए थे, कई विद्वानों को हराया, लेकिन उनकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। स्वयं के विकार को जीतना अभी बाकी था। कहते हैं शंकराचार्य जी महाराज घूमते फिरते अनेकों विद्वानों को शास्त्रार्थ में हराते पराजित करते हुए काशी पहुंच गए। काशी क्या है? भगवान शिव की नगरी है, महादेव की नगरी काशी पहुंचे। काशी की एक प्रसिद्ध घटना है जो शंकराचार्य जी के जीवन की सबसे प्रसिद्ध घटना है। काशी में जब शंकराचार्य घूम रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, ज्ञान बांट रहे थे, उनके ज्ञान से प्रभावित इतनी छोटी उम्र में, इतने कम उम्र में इतना दिव्य ज्ञान, ऐसा देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाते। अनेक विद्वान उनके शिष्य बनते गए। समय बीतता गया। एक दिन की बात है, अपने अनेकों शिष्यों के साथ शंकराचार्य काशी में कहीं जा रहे थे, रास्ते से चल रहे थे, और उधर से एक व्यक्ति मुर्दा जलाकर, लाश होता है मुर्दा, सबको जलाकर आ रहा था। शंकराचार्य जी महाराज चले जा रहे थे, उनके बहुत से शिष्य उनको घेरे हुए थे, रास्ते में चल रहे थे। उधर से एक व्यक्ति तेजी से दौड़कर लाश जलाकर, मुर्दा जलाकर आ रहा था। अब क्या हुआ? वह व्यक्ति दौड़ता दौड़ता आया और शंकराचार्य जी से टकरा गया। कोई तेजी से दौड़ कर आए तो पता नहीं चलता है कि सामने कौन है नहीं है, टकरा गया। जैसे ही वह टकराया, शंकराचार्य जी के शिष्यों ने उनको धक्का दिया, दूर हटो, दूर हटो, दिखाई नहीं देता है क्या? आचार्य शंकर आ रहे हैं, शंकराचार्य जी महाराज आ रहे हैं, जिन्होंने शास्त्रार्थ में सबको पराजित कर दिया है। इनके जैसा विद्वान इस वर्तमान समय में पूरे भारत में दूसरा कोई नहीं है, और तुम लाश जलाकर, सब जलाकर इनसे आकर टकरा गए। तुम्हें लज्जा नहीं आई? तुमने इन्हें अशुद्ध कर दिया, अपवित्र कर दिया। ये ब्राह्मणों के शिरोमणि हैं और तुम एक चांडाल, दूर हटो। जैसे ही कहा मैं ब्राह्मण हूं, तुम चंडाल हो, दूर हट जाओ, वैसे ही वह व्यक्ति जो मुर्दा जलाकर आया था, वह और तनकर सामने आकर खड़ा हो गया। उसने पूरा रास्ता ही रोक लिया। अब जो है शंकराचार्य जी महाराज और उनके शिष्य दोनों चकित रह गए। शंकराचार्य जी तो चुप हो गए, लेकिन कोई गुरुजी ठीक भी रहते तो चेला बिगड़ा हुआ होता है। शिष्यों को क्रोध आ गया। शिष्यों ने कहा अगर ये नहीं हटेगा तो इसको धक्का मारकर यहां से हटाओ, रास्ता खाली करो। शिष्यों ने गुस्से से कहा अब अरे तुझे सुनाई नहीं देता, इतने महान संत आ रहे हैं और रास्ता रोक कर तू खड़ा है, तेरा स्पर्श भी हमें मलिन कर देगा। जैसे ही कहा वैसे ही उस व्यक्ति ने कहा मैं रास्ता छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं रास्ता तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप लोगों के गुरु मेरे एक प्रश्न का उत्तर नहीं देते। यदि आचार्य शंकर मेरे एक साधारण से प्रश्न का उत्तर दे दें तो मैं रास्ता छोड़ दूंगा। आचार्य शंकर ने गंभीर होकर कहा पूछो क्या प्रश्न पूछना चाहते हो। उस व्यक्ति ने कहा
हे आचार्य, मैं आपके मार्ग में डटकर खड़ा हूं और मार्ग छोड़ने से पहले मैं अत्यंत विनम्रता के साथ आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब मैं दौड़ता हुआ आया और मैं आकर आपसे टकराया तो आपने कहा दूर हटो, दूर हटो। आपके शिष्यों ने कहा दूर हटो। ये दूर हटो शब्द क्या है? आप किससे दूर हटना चाहते हैं? मेरे शरीर से या मेरी आत्मा से? यदि मैं शरीर हूं तो आप भी एक शरीर हैं। जिस प्रकार मेरा शरीर अन्न से पोषित होता है, उसी प्रकार आपका भी शरीर अन्न से पोषित होता है। जिस प्रकार मेरा शरीर प्राण वायु से जीवित रहता है, उसी प्रकार आपका भी शरीर जीवित रहता है। जो जो क्रियाएं मेरे शरीर में होती है, वही सब क्रियाएं आपके शरीर से भी होती हैं। यदि मैं शरीर हूं तो आप भी शरीर हैं, और यदि मैं आत्मा हूं तो आत्मा की कोई जाति नहीं होती, आत्मा का कोई धर्म नहीं होता। आत्मा तो परमात्मा का अंश है, सबकी आत्मा एक है। फिर आपने क्यों कहा दूर हटो, तुम चांडाल हो, मैं ब्राह्मण हूं? ये चांडाल कौन है और ब्राह्मण कौन है? क्या किसी की आत्मा चांडाल और किसी की आत्मा ब्राह्मण हो सकती है? क्या चांडाल के शरीर की क्रिया और ब्राह्मण के शरीर की क्रिया अलग होती है? क्या चांडाल के शरीर के रंग का रक्त का रंग और ब्राह्मण के शरीर के रक्त का रंग अलग होता है? क्या चांडाल का शरीर और ब्राह्मण का शरीर अलग अलग अन्न से पोषित होता है? यदि नहीं, तो फिर मुझ में और आप में क्या अंतर है? मुझ में और आप में क्या अंतर है? यदि मैं आत्मा हूं तो आप भी आत्मा हैं, और यदि मैं शरीर हूं तो आप भी शरीर हैं। फिर आपने क्यों कहा दूर हटो? ये दूर हटो कहने की आवश्यकता क्या है? जब कोई दो है ही नहीं, सब एक ही हैं, तो आप किससे दूर जाना चाहते हैं? मेरे शरीर से या मेरी आत्मा से? उस चांडाल के इतने अद्भुत प्रश्न को सुनकर शंकराचार्य का ज्ञान हिल गया। वो आश्चर्यचकित रह गए। शंकराचार्य ने हाथ जोड़ लिया और शंकराचार्य ने कहा, हे परम पुण्यवान महात्मा, मुझे क्षमा करें। मैं दुनिया को ज्ञान देने चला था अद्वैत का, लेकिन स्वयं द्वैत के भेदभाव में फंसा हुआ था। मैंने पुस्तकों का अध्ययन तो किया, लेकिन पूर्ण अद्वैत का जो ज्ञान आज आपने मुझे दिलाया है, पूर्ण अद्वैत के बारे में जितना आज आपने मुझे बताया है, ऐसा अनुभव मैं कभी प्राप्त